तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी और भाजपा सरकार में ठन गई है। भाजपा सरकार किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने देगी और कॉकरोच जनता पार्टी या राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं उसे स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए मामला आज लटक गया। मुलाकात हुई, एक बार फिर वीडियो सामने आया, एक बार फिर उस वीडियो में कोई ऑडियो नहीं था, यानी बातचीत क्या हो रही थी किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जी हां, पुलिस की निगरानी में कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं को ले जाया गया, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पीछे विट्ठल भाई हाउस में मुलाकात हुई। इसकी हम चर्चा करेंगे कि मामला कहां उलझ गया है, मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों राहुल गांधी की बात करना। आज राहुल गांधी एक ऐसे शख्स के साथ आए जिसे पेलेट गन इंजुरीज हुई हैं, यानी कि छर्रे की गोलियों से चोटें आई हैं। मैं आपको बतला दूं, प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार किया था कि पेलेट गन नहीं चलाई गई थी, जबकि कम से कम 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें इन छर्रों से चोटें आई हैं। जिस व्यक्ति के साथ यहां राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं उसकी एक आंख चली गई है, वो अब एक आंख से अंधा हो गया है और शायद हमेशा के लिए। आज राहुल गांधी पूछ रहे हैं जवाबदेही किसकी है। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पर करारा प्रहार किया कि वो एक आपराधिक शिक्षा मंत्री है और उसका जाना तय है। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के बारे में क्या कहा था, बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। आप देखें कि राहुल गांधी इस शख्स को साथ लाते हैं और सबसे बात, ये सरकार मान भी नहीं रही है कि उसने पेलेट गन से हमला किया था प्रदर्शनकारियों पर। सुनिए राहुल गांधी मुद्दा कैसे उठाते हैं। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पेलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पेलेट गन कब लगी है। पेलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पेलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पेलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पेलेट गन, इसको कहते हैं पेलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पेलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया। आप जानते हैं इनका जहां पर इलाज हो रहा था, इलाज में बाकायदा अस्पताल कह रहा है कि पेलेट गन इंजरीज हैं, बावजूद इसके यह सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। कोई सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है, इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। आपके सामने जीता जागता सबूत है वो शख्स जिसकी एक आंख चली गई। आपके सामने एक जीता जागता सबूत है जिसके पूरे शरीर पर छर्रे की गोलियों के निशानात हैं, मगर नहीं साहब, यह सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। विपक्ष चिल्लाता रहे, मेरे जैसे पत्रकार सवाल करते रहे, मगर नहीं, इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। इनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। और बातचीत में भी आज यही हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि ये एक आपराधिक शिक्षा मंत्री हैं, इनका जाना तय है। सुनिए किस बेबाकी से राहुल ने बात रखी, सुना जाए। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol
of the collapse of our education system, he has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. दोस्तों, पिछले 48 घंटों में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी, जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंच गए, धरना देने लग गए। तब आम आदमी पार्टी मैदान में कूद गई और ये कहने लगी कि मोदी और राहुल मिले हुए हैं और राहुल मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रहस्यमय तरीके से सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि एंगमो आ जाती हैं और वो कहती हैं कि राहुल गांधी का धरना जो है वो गैर संजीदा है, नॉन सीरियस है। मैं यहां पर कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं, कुछ तर्क रखना चाहता हूं। जब कांग्रेस जनता पार्टी वजूद में ही नहीं था, तब से राहुल गांधी ये मुद्दे उठा रहे हैं। आज से नहीं, साल 2024 से। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बाकायदा टाइमलाइन है उनके तमाम बयानात की, कि किस तरह से वो ये मुद्दा उठाते रहे। मैं चाहता हूं आप ये पूरा वीडियो देखिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इससे वो प्रोपेगेंडा धराशायी हो जाता है कि राहुल गांधी अचानक इस मुद्दे में कूद गए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इस देश में, क्या ये कहा जाए, आम इंसान की जो याददाश्त है वो बहुत कमजोर होती है। वो 1 साल पहले की घटना को ही भूल जाता है। मगर राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा बहुत पहले से उठा रहे हैं। सुनिए। We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, जग जाओ। इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, हमारे लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं, एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption and we simply cannot continue like this. नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। वो पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। We are asking some very simple questions to Honorable Minister. What exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? 13 को जो पेपर चल रहा था, 1 बजे पेपर बाहर आ गया। हालांकि 12:53 और 12:38 में ही पेपर घूम रहे थे और ये ट्विटर पे आ गई। तो ये ट्विटर वाला प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। ये आपको दबाया जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है। जब तक अंदर के लोग अगर नहीं मिले हुए हैं तब तक पेपर लीक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट पेपर को ट्रेस कर पा रहा है कि वो कहाँ लीक होगा, कैसे मिलेगा, तो सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है। मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार, खोलता हूँ फोटोकॉपी अपनी, तो यहाँ से भी किसी और की हैंडराइटिंग होती है। दे आर नॉट सीरियस इनफ अबाउट आवर फ्यूचर। मैं चाहता हूँ नो स्टूडेंट इन दिस कंट्री एवर फील्स द डिजायर टू किल देमसेल्फ। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पेपर लीक ने डैमेज किया है। 152 लीक्स हुई हैं। ये आपका, आपके माता पिता का अपमान है, इंसल्ट है। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दिस इज कंप्लीटली अनइंडियन। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, जो आपकी सरकार ने आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए। We fully support these demands. We are 100% supporting every single student and we are going to ensure that you are protected and your future is protected. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और ये मुद्दा यहां तक सीमित नहीं है, याद कीजिएगा 24 जून 2024, आज से 2 साल पहले, जब धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर शिक्षा मंत्री शपथ ली थी, तब याद है संसद के अंदर नीट पेपर को लेकर, पेपर लीक को लेकर नारे लगे थे। यानी कि यह मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान का पीछा आज से नहीं 2 साल या उससे पहले से कर रही है। भाजपा सरकार को आज से नहीं कई सालों से यह शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। याद कीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ किस तरह से नारे लगे थे। ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित हुई। मुझे लगा इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड पर रखना, ये फैक्ट्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो लोग इसे आम आदमी पार्टी बनाम राहुल गांधी कर रहे हैं या बेवजह विपक्ष के नेताओं पर हमला कर रहे हैं, जो छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं, वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गलती आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सरीखे कुछ नेता। इनफैक्ट इस पॉलिटिकल पार्टी के कई नेता मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमसे भी बेवजह बुलवा दिया गया, वो नहीं घसीटना चाहते थे राहुल गांधी का नाम। आप खुद बताइए साहब, कोई सोच भी सकता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी मिल जाएंगे? दोनों एक दूसरे से बेतहाशा नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस या ये सरकार राहुल गांधी को बर्बाद कर देना चाहती है और इस तरह की बातें की जाती हैं। बहरहाल आज की जो बड़ी खबर दोस्तों यह भी है कि किस तरह से आज बातचीत हुई, तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक बार फिर बातचीत क्या हो रही है हम नहीं जानते, क्योंकि ऑडियो नहीं है, ऑडियो म्यूटेड है। मगर बातचीत के बाद बात स्पष्ट हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत अहम है और सरकार को अभी इस पर फैसला करने के लिए 24 घंटे चाहिए। सुनिए क्या कहा पार्टी के प्रवक्ताओं ने। चर्चा हुई है, बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दिया, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो बीजेपी को, अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। और जाहिर सी बात है जेपी नड्डा साहब भी सामने आए, उन्होंने भी जिक्र किया कि हम उनकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। मगर आप जानते हैं सरकार का अहंकार है, यह सरकार तब तक कोई फैसला नहीं करती जब तक उसे यह ना समझ आ जाए कि चुनावों में हार का सामना करना पड़ सकता है। याद कीजिएगा, किसानों से जुड़े 3 कृषि कानून कब वापस लिए गए थे? जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, जब भाजपा को लग रहा था हम चुनाव हार सकते हैं, तब जाके इन्होंने वापस लिया था। सुनिए क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे
फैक्ट यह है कि इस सरकार को सुनना पड़ेगा, पहले जैसे अहंकार नहीं चलेगा। याद कीजिएगा दोस्तों, जब 750 किसान मर गए थे और तब स्वर्गीय सत्यपाल मलिक, राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था कि कितने किसान मर रहे हैं। तब आपको याद है प्रधानमंत्री ने उनसे क्या कहा था कि मेरी वजह से थोड़ा ना मर रहे हैं। तो यह है वो अहंकार, यह है वो संवेदनहीनता, यह है वो इनसेंसिटिविटी जो दिखाई देती है सरकार में। अब यह नहीं चलने वाला है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार को सुनना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई, कांग्रेस के सांसद। सरकार किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं ले रही, सरकार बहरी है, सरकार देश के युवाओं की बात को नकार रही है, नहीं सुन रही है। युवा साफ साफ बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, और यहां पर भाजपा बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने लाजवाब काम किया है। अब इसीलिए जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, शिक्षा पर जिस प्रकार की बातचीत ये सरकार चाहती है ये और दूसरी तरफ भाजपा। दो चीजें, विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है। अरे भाई आप क्या करते थे जब 26/11 आतंकवादी हमला चल रहा था? तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए थे जहां पर आतंकवादी हमला चल रहा था, और उस वक्त वो कांग्रेस की आलोचना उन्होंने शुरू कर दिया था। आज जब कोई आतंकवादी हमला चल रहा होता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी याद कीजिएगा कांग्रेस 3 दिनों तक लगातार खामोश रही थी, मगर पहले यह सब नहीं था। अब ये लोग क्या कहते हैं, भाई राजनीति करते हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने लगातार सोनम वांगचुक को, भाजपा के कई नेताओं ने उन्हें चाइनीज एजेंट बताया, अमेरिकन एसेट बताया। रिपब्लिक न्यूज के उस वाहियात पत्रकार ने यह तक कहा कि भाई डीप स्टेट से लिंक है, अभिजीत दिपके से, चाइना से लिंक है, पाकिस्तान से लिंक है, यह सब बताते रहे। तो अब प्रधानमंत्री यह संदेश क्यों जारी करते हैं सोनम वांगचुक के लिए, जिसमें वो कह रहे हैं आप जल्द स्वस्थ हो जाएं, आप डॉक्टर्स की सुने। एक चाइनीज एजेंट से इतनी हमदर्दी। मैं यह मुद्दा क्यों आपके सामने रख रहा हूं? मैं इसलिए रख रहा हूं कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है गोदी मीडिया के जरिए, और आप में से कई लोग उस बहाव में आ जाते हैं। ये फैक्ट्स हैं। अगर ये चाइनीज एजेंट है तो आपके मंत्री पहुंच जाते हैं उन्हें जूस पिलाने के लिए, उनका अनशन तोड़ने के लिए। अगर ये चाइनीज एजेंट है तो प्रधानमंत्री कहते हैं गेट वेल सून। अरे कुछ तो शर्म करो भाई। अब ये महाशय सामने आए, माननीय गोली मारो ठाकुर, अनुराग ठाकुर, ये भाई साहब कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, छात्रों की भावनाओं को भड़का रहा है। तो मान्यवर बताइए, दिल्ली का चुनाव चल रहा था और आपने कौन सा नारा लगाया था, याद है आपको? देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे तो मैं दोहरा भी नहीं सकता किस गाली का इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद क्या हो गया था? एक लड़का पहुंच गया हाथ में पिस्तौल लिए शाहीन बाग, दूसरा पहुंच गया जामिया में हाथ में पिस्तौल लिए और गोलीबारी शुरू कर दी। एक छात्र शायद उसमें चोटिल भी हो गया था। तुम चुनावों के मंच पर खड़े होकर गाली गलौज करते हो, भड़काने वाले बयान देते हो। तुम्हारे अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ये जो अनुराग ठाकुर हैं, इनके जो बच्चे हैं वो शायद लंदन में पढ़ते हैं, और ये यहां पर बैठकर इस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं। अरे यार शर्म नहीं आती आपको? कतई शर्म नहीं आती है। क्योंकि आप जो विपक्षी दल हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। भारतीय जनता पार्टी सरकार से मैं कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये छात्र हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनसे संजीदगी से बात कीजिए। आपके कई गुंडे जो आपके पाले हुए हैं, जो तस्वीरें खिंचवाते हैं आपके नेताओं के साथ, चाहे चिराग पासवान हो, कपिल मिश्रा हो, वो लोग धमकी दे रहे हैं कि हम आएंगे, छात्रों को मारेंगे। 26 जुलाई को वो हिंदू रक्षा दल का कोई पिंकी है, वो पहुंचने वाला है। ये तमाम गुंडे दिल्ली पुलिस के पीछे खड़े होकर इस तरह के नारे लगाते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, गुंडे नहीं हैं, क्रिमिनल नहीं हैं, क्योंकि जो आपके नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जो हिंसा की धमकी दे रहे हैं, वो खुद को गुंडा बताते हैं, स्वयंभू गुंडा है।
तो सीधी सी बात, हमारे बच्चों के साथ संवाद कीजिए, गुंडाई नहीं। बहुत हो गया ये सब, अहंकार को त्यागिए साहब। आप हमारे बच्चों का अपमान इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और आज ये बात मैं सिर्फ एक पत्रकार के नाते नहीं कह रहा हूं, एक बाप के नाते कह रहा हूं। खून खौलता है साहब 20 जुलाई को जो हुआ था, जिस बेरहमी से तुमने पीटा जेन जी के तमाम लोगों को।